युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान का जीवन अपने आप में इसलिए महान है कि वह इस 24 के आद्य शासन नायक हुए हैं। आद्य शासन नायक का मतलब है प्रथम तीर्थंकर, प्रथम जिन शासन को आगे बढ़ाने वाले। जैसे वृक्षों में चंदन के वृक्ष का महत्व है, पर्वतों में सुमेरु पर्वत का महत्व है, गायों में कामधेनु का महत्व है, ठीक इसी तरह से तीर्थंकरों में भी युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान का महत्व है। यही कारण है कि जैन परंपरा में जितने भी पंच कल्याणक होते हैं, प्राय करके कुछ थोड़े से उदाहरण छोड़ करके सभी आदिनाथ जिनबिंब प्रतिष्ठा पंच कल्याणक महोत्सव तीर्थंकरों के लिए कहा जाता है कि वो किसी के बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते। हम और आप चल जाते हैं, तीर्थंकर किसी के बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते। तीर्थंकर स्वयं अपना रास्ता बना करके चलते हैं। वो किसी दूसरे के कुएं का पानी नहीं पीते, वो अपने ही कुएं का पानी पीते हैं। वो किसी से सुनकर के नहीं सुनाते हैं, वो जो उनको अंतर ज्ञान में आता है वो बताते हैं। और जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक वो बोलते भी नहीं हैं, धर्म का उपदेश भी नहीं देते। क्या हम उपदेश दे रहे हैं? शास्त्रों को पढ़ करके, गुरुओं की बात को सुन करके। हमको आधार है, ग्रंथ आधार है, गुरुओं की वाणी आधार है। तीर्थंकर जो होते हैं वो किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं जाते, किसी गुरुकुल में नहीं जाते, किसी अध्यापक से नहीं पढ़ते हैं, किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं, किसी को गुरु नहीं बनाते हैं। दीक्षा लेते समय भी वो किसी आचार्य या किसी मुनि के पास जाके दीक्षा नहीं लेते हैं। वो स्वयंभू होते हैं, स्वयं में ही दीक्षा लेते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान होते हैं। युग के आदि में जब अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ था, धर्म का प्रकाश फैला हुआ नहीं था, उस समय युगादि पुरुष ने रत्नत्रय के मार्ग की स्थापना करके सभी को ज्ञान से प्रकाशित किया, सभी को मोक्ष मार्ग बतलाया, स्वयं मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े और मोक्ष का मार्ग बतलाया। मार्ग बतलाया का मतलब है उपदेश उन्होंने नहीं दिया मुनि अवस्था में, उपदेश तो उनका केवल ज्ञान होने के बाद हुआ। लेकिन मुनि बनने पर मुनि मुद्रा से लोग ये समझने लगे ये कोई मार्ग अलग है, ये मार्ग तपस्या का है। लेकिन उसकी विशेषताएं तो तब मालूम चली जब भगवान का उपदेश प्रारंभ हुआ। ऐसे युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान के ज्येष्ठ पुत्र सम्राट भरत, चक्रवर्ती भरत, उन चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। आप सबको जानकारी है कि नहीं है? होगी जानकारी, बच्चों को भी होगी, नहीं भी हो तो जानकारी रखना चाहिए। अक्सर करके ये सुनने में आता रहा होगा, जो भारतीय वैदिक विद्वान, वैष्णव विद्वान सिद्ध करते रहे, उनका अपना आग्रह था, उनकी अपनी मान्यताएं थीं। इस देश का नाम जो भारतवर्ष पड़ा है वह दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। अब दुष्यंत की एक कहानी है।
दुष्यंत और शकुंतला की कहानी पर नाटक वगैरह लिखे गए हैं। हिंदू राजा थे वो, तो वो ये सिद्ध करना चाहते कि दुष्यंत राजा जो थे उनके पुत्र का नाम भरत था, उस भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष रहा। लेकिन ये गलत बात थी। बहुत सारे तथ्य उनके ग्रंथों में लिखे हैं, उनको अनदेखा करते रहे। भागवत में, अन्य ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में जहां भी उल्लेख आए हैं, बहुत सारे उल्लेख आए, तो उन उल्लेखों में जो बात आई उन सबको समझ करके जैन विद्वानों ने अपने रेफरेंस दिए, तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे ग्रंथों के हैं। फिर जैनेतर विद्वान ने और जैन विद्वानों ने मिलकर के हिंदू ग्रंथों के ही रेफरेंस दिए। कुंडलपुर महामहोत्सव में जब गुरुवर आचार्य श्री थे, सभी संघ पहुंच रहे थे, तो हम लोग भी गए। फिर हमारे बाद में और संघ भी आए, तो सब आचार्य श्री के सामने बैठते थे, तो ऐसी चर्चा चल रही थी। मेरे मन में भाव आया, हमने पूछ लिया आचार्य श्री से, सब पूरा संघ, मुनि संगारी का संघ बैठा। हमने कहा गुरुदेव आचार्य श्री, हम सब ये जानना चाह रहे हैं कि हम लोग आते हैं, तो हम लोग आपके चरणों में आते हैं, तो हम लोगों को तो बहुत खुशी होती है। क्या हम लोग आपके चरणों में आते हैं तो हम लोगों को तो बहुत खुशी होती है, तो क्या आपको भी ऐसा कुछ लगता है क्या? क्या हम लोगों को इतनी खुशी होती है तो आपको कितनी खुशी होती होगी? अब आचार्य श्री सुनकर के चुप रहे। फिर धीरे से कहने लगे, तुम पूछ रहे हो कि हम लोग आते हैं तो हम लोगों को इतनी खुशी होती है, तो आचार्य श्री आपको, तो बोले आप सबके आने से मुझे जो खुशी होती है, खुशी होती है, खुशी होती है, कितनी होती है वो संख्या भी हमारे को मिल नहीं पा रही है। हाँ, उस संख्या को मैं खोज रहा हूँ। मतलब आचार्य श्री ये कहना चाहते थे कि ऐसा नहीं, तुम लोगों को तो खुशी होती है, आप लोग आते हो तो हमारे को भी खुशी होती है, पर उस संख्या को अगर आप पूछ रहे हो, उस संख्या को भी हम बता नहीं सकते। जितनी प्रसन्नता ग्रस्त श्रावकों को, मुनिवरों को देख करके होती है, उतनी ही प्रसन्नता मुनिवरों को, आरिकाओं को ग्रस्त श्रावकों की संस्कारित दिखने पर होती है। अगर आप मंदिर आ रहे हो, अगर आप पूजन कर रहे हो, आप हमको लेने आए हो, इस बात की हमें खुशी नहीं है। आप ना भी आओ तो हम तो मंदिर का पता लगा के आएंगे, लेकिन आपके आने पर हमें जो खुशी होती है वो किस बात की होती है कि शहर में ये समाचार जाता है कि अगर इनके गुरु आते हैं तो समाज चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कितने भक्ति भावों से लेने के लिए जाते हैं, कितने भक्ति भावों से सम्मान करते हैं, कितने भक्ति भावों से आगे पीछे होते हैं। अरे बड़े बड़े नेता आते हैं, लोग पूछने नहीं आते हैं, मुंह दिखाने आएंगे, मंच पर फोटो खिंचाने आएंगे, स्वार्थी लोग आते हैं। और नेता खुद अपने, उनके परिचितों से, अपने कार्यकर्ताओं से पहले बसें लगाएंगे, भीड़ बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वही सामान सामग्री यहाँ और वही सामान सामग्री उठा के अगले स्टेशन पर, अगले गांव में, अगले शहर में। ये तो नेताओं के काम है, करने पर होते हैं। यहाँ तो कोई किसी को कुछ करता नहीं है, कोई किसी को देता नहीं, सब अपनी भावना से, अपनी श्रद्धा से, अपने। तो जब श्रावक भी करता है तो महाराज जियों को भी खुशी होती है, और जब महाराज जी आते हैं तो श्रावक को जब करने का मौका मिलता है तो श्रावक को भी खुशी होती है। दोनों के सहयोग से जिन धर्म जिन शासन की बड़ी प्रभावना होती है। हाँ, आज तो क्या हुआ, समय दिया था 4 बजे का, 4:15 बजे का समय दिया था, और 1:45 बजे सब निकल गए वहां से। अच्छा, आप लोग हम लोगों को बूढ़ा समझ रहे होंगे कि धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, 4 की स्पीड से, 3 की स्पीड से, 5 की से। बूढ़े बूढ़े काहे को, अभी भी सब यंग है, बिल्कुल यंग है। धड़ 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 धड़। एक्सप्रेस रोड था, कोई उम्मीद नहीं किया था, एक्सप्रेस रोड था, हाईवे रोड था। धड़ 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 1:45 बजे निकले। अरे 4, 3:45 बजे तो हम किनारे लग गए, 4 बजे हम किनारे लग गए।
अब बताओ, ना हम रुके, ना बैठे, ना कुछ किया। अब जब आ ही गए तो किसी ने कहा नीचे नीचे चलना, नीचे नीचे आ गए। तो हमने सोचा अभी और कहीं से औरंगाबाद के लिए जाना होगा, लेकिन मुझे क्या मालूम, मैं तो सिटी में आ गया। अब ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। अब देखा तो कोई है ही नहीं, कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि सभी लोग 4:15 बजे के हिसाब से थे। और भी महाराज जी अग्रवाल समाज को भी हम लोग 4:15 बजे के बाद से ये यहाँ वो वहाँ ऐसा, और हम लोग तो बिल्कुल एंट्री कर गए 3:45 बजे शहर में। 3:45 बजे हमारी शहर में एंट्री हो गई, और जब अंदर आई गए तो वो बताने लगा क्या वो लोकेशन 700 मीटर रह गया, 700 मीटर रह गया। तो 700 मीटर रह गया तो हमने कहा भैया रुको फिर। अब रुको तो क्या करें? अच्छा 2-3 महाराज जी पीछे रह गए थे, तो उनकी वजह से तो रुकना था, और आगे कोई आ ही नहीं पाया। तो वो जो आपके पुलिस के अधिकारी थे, जो भी TI वगैरह, अब वो सिविल ड्रेस में रहे, तो हमारी भी समझ में नहीं आया। हम लोग खड़े होकर के पूछ रहे थे इनसे उनसे कि जैन मंदिर कहाँ, तो कुछ लोगों ने कहा आगे आगे आगे। तो TI आ गया, बोले चलो साहब हम ले चलते। तो हमने कहा ठीक है, कोई बताने वाला आ गया तो आ गया। इतने में वो बैनर लेकर के आ गए, बैनर लेकर के आ गए। तो वो बैनर वाले 2 सज्जन खड़े हो गए। इतने में कन्हैया लाल सेठी का विमान आ गया। सेठी जी का विमान आया। हमने कहा चलो अब यही आ गए हैं। फिर बाजी तो वहां पहुंच गए, बाजी वहां पहुंच गए, बाजी वहां पहुंच गए। अरे हमने कहा, फिर कहा हमारे जी रुको रुको, रुक नहीं था, रुक गए, सब अच्छा हो गया। तो देखो थोड़ी देर वहां बैठ गए और आप लोग आ गए, तो आजू बाजू वालों को कितना आश्चर्य और कितना उनको खुशी, और अरे ऐसे महाराज जी, ऐसे महाराज जी, ये जैनियों के गुरु ऐसा। और थोड़ी देर में आपने आरती कर दी, भजन गा दिए, तो उनको लगता है कि अरे ऐसा ऐसा भी होता है। और ये सब प्रभावना के अंग बन जाते हैं, प्रभावना के अंग बनते हैं। हाँ, प्रभावना के अंग बन जाते हैं, और अपेक्षाएं कुछ नहीं रखते हैं। लेकिन श्रावक अगर कुछ करता है तो धर्म की प्रभावना का अंग बनता है, करता है, लेकिन उसको करने का समय तो मिलना चाहिए ना, समय मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये लाड़ू अर्पण क्यों करते हैं? भगवान ने निर्वाण पद प्राप्त किया, प्रसन्नता का अवसर रहा, सभी ने खुशियां मनाई, मोदक बांटे, और वह मोदक प्रमोद का प्रतीक होता है, मधुरता का प्रतीक होता है, और मिठास को इकट्ठा बांध करके रखने का प्रतीक होता है। राजगीर का लड्डू देखा आपने? कितने दाने रहते हैं उसमें, गिने हैं कभी? खाए तो खूब होंगे लड्डू, खाए नहीं खाए? अब आजकल खाते नहीं है ना, आजकल अच्छे नहीं लगते हैं। वो मोमोस है ना बाजार का, अब उसके सामने लड्डू की बातें कर रहे हैं महाराज जी। मोमोस है, पिज्जा है, बर्गर है, मैगी है, फास्ट फूड है, चाइनीज फूड है, इनकी बात करो महाराज जी। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? वो राजगीर का लड्डू, राजगीर का लड्डू। अरे ये सब अशुद्ध चीजें हैं बाजार की। सब नॉन वेज मिले, उसका जो मसाला रहता है ना, आप अगर अपने घर में भी बना रहे हो और बाजार का मसाला लेकर के आपने उसमें डाल दिया, तो आपके घर का वो सामान भी अशुद्ध माना जाएगा, क्योंकि मूल नॉनवेज की सामग्री मसाले में है, मसाले में है, और मसाले का ही स्वाद तुम्हें लेना है। हम तो शाकाहारी बना रहे ना, हम अपने घर पर बना रहे, घर पर तो बना रहे, लेकिन मसाला कहाँ का डाल रहे? हाँ, पनीर की जो सब्जी बनती है ना, उसमें क्या डलता है? वो कुछ चीजें डलती हैं ऐसी, कोई ऐसी अशुद्ध चीजें डलती हैं। और एक जो अपने जो ये होते हैं ठेकेदार वगैरह होते हैं, ये जो कुछ जैन भी होते हैं, तो उन्होंने बताया कि महाराज जी ये चीज डलवाते हैं लोग, डालने पर टेस्ट आता है, लेकिन ये सब नॉन वेज है। अजीनोमोटो, अरारोट पाउडर, अजीनोमोटो और अरारोट या जो भी हैं, ये सब्जियों में डलवाते हैं, डालने में टेस्ट आता है, लोग खाते हैं, विशेष पूछते हैं, और वो अजीनोमोटो नॉन वेज है पूरा का पूरा। अब बोलो अब आप भले मतलब गिलकी का भरता खा रहे हो, या आप अपने कोई दूसरी सब्जी खा रहे हो, अवश्य नहीं खा रहे, सब्जी ठीक है, लेकिन सब्जी में आपने जो चीज डाली है उसने आपकी सारी सब्जी को खराब कर दिया, सारी सब्जी को खराब कर दिया। आजकल स्वीट्स मिठाइयाँ जो आती हैं, उनके आकार देखो कितने प्रकार के बनते,
कोई मछली के आकार की बनी है, कोई इस आकार की, कोई उस आकार की। अगर आपने उस आकार की मिठाई भी ली वो भी पाप है। और उस मिठाई को खाया तो भले आप मिठाई खा रहे, लेकिन आकार वो आपके दिमाग में जा रहा, वो भी महान दोष का कारण है। हाँ, आप घर पर कोई भी सामान बनाते, पर अगर उसका इंग्लिश नाम आप दे रहे हो, जो नॉनवेज से जुड़ा हुआ नाम दे रहे हो, तो उस नॉनवेज से जुड़े हुए नाम को भी अगर आपने घर में शाकाहारी बनाया तो वो नाम आपको अशुद्ध कर रहा, उसका नाम बदलना चाहिए। हाँ, केक नहीं बोलो, मधुरम बोलो, ऐसे ऐसे नाम बदल बदल के बोलो, जो अपने भारतीय नाम है वो बोलो। अगर आपने शुद्ध सामग्री का भी सामान बनाया और नाम उसका आपने नॉनवेज का, कबाब सवाब ये चलते हैं ना आजकल, उन्हें कहीं देसी, उन्हें कहीं शाकाहारी कबाब, अब कबाब कह रहे हो तो वो नॉनवेज शब्द है। हाँ, तो ये इन शब्दों की सामग्रियां भी घर में नहीं बनाना चाहिए। इन शब्दों की सामग्री घर में नहीं बनाना चाहिए। कोई अगर इसका उच्चारण करके देता है तो नहीं लेना चाहिए। उसका देसी नाम रख लो, आप देसी नाम रखो, कोई भी अपना नाम रखो, उसका प्रचार करो, उसके लिए आप अपने बनाओ खाओ। मतलब ये है कि सामग्री शुद्ध है, पर उसमें मसाले अगर अशुद्ध हैं तो भी गलत है, और मसाला शुद्ध है, सामग्री भी शुद्ध है, अगर नाम उसका नॉनवेज से जुड़ा हुआ है तो वह भी आपके भोजन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। सेब भी महाराज। हाँ बिल्कुल, और उसका आकार प्रकार भी वैसा नहीं होना चाहिए। ये सावधानी आपको रखना पड़ेगी, तभी आप अहिंसक बनोगे और अहिंसा के देवता की पूजा कर सकोगे। लाडू चढ़ाते रहोगे और खान पान में शुद्धि नहीं रखोगे तो काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए राजगिर में थोड़ी सी मिठास होती है, पर सारे दानों को बांध करके रखती है, लड्डू को बांध करके रखती है। ऐसे ही कोई ऐसा व्यक्तित्व तो समाज में आता है जो सभी को बांध करके रखता है, अपनी मधुरता से, अपनी मिठास से। तीर्थंकर आए, उन्होंने सारे प्राणी जगत को बांध करके रखा। आचार्य कुंद स्वामी आए, सारे प्राणी जगत को बांध करके रखा। शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी, धर्म सागर जी, आचार्य देशभूषण जी महाराज आदि आदि, आचार्य विद्यानंद जी महाराज, जो भी हुए सबने समाज को बांध करके रखा, और वही मधुरता आज भी आगे बढ़ती जा रही है। समाज बहुत अच्छी है, संख्या की कोई चिंता नहीं करना चाहिए। एक एक परिवार और एक एक सदस्य हजार हजार के बराबर माना जाता है महावीर भगवान।